जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में भी व्यस्त होंगे। तो इसी घड़ी में बहुत बड़ा अपडेट जो पहले से भी जानते हैं, मैं फिर थोड़ा स्टूडेंट को जगाने का मैं काम कर दे रहा हूं। लेकिन इसमें दो पक्ष होंगे, कुछ नेगेटिव में जाएंगे तो कुछ पॉजिटिव में जाएंगे लोग, लेकिन जो हकीकत है वो बताना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि बिहार में लगभग चौथी बार शिक्षक बहाली निकलने जा रहा है। 3 बार जो है बहाली आ चुकी है और चौथी बार है। कितना बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ हुआ वो तो आप लोग खुद जान रहे हैं। उसी कड़ी में जो हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार है, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है, आप जानते हैं कि ये, लेकिन विद्यार्थियों के साथ जो छात्र नेता बनाया गया है इसमें ये पूरी तरह से ईमानदारी से लेकर के यहाँ से आगे तक, चाहे किसी भी तरह का जो है दिक्कत होती है तो आदमियों का बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। शिक्षक और छात्र के लेकर के, चाहे किसी भी विभाग का जो है बहाली है उसको लेकर तत्पर रहते हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगा अगर आप चाहोगे तो। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, दूसरे राज्य से सीख लो, खास करके नीतीश कुमार से कहा जा रहा है या उसके अक्ष पक्ष में अगल बगल में बैठे सरकार से कहा जा रहा है। क्या सभी 5 जून को महाआंदोलन में आ रहे हैं ना? आगे चुनाव सरकार जरूर सुन लेगी। जागो बिहारी युवा, नहीं तो कब नहीं, रोना पड़ेगा बाद में। चलिए इसी कड़ी में आप देखिए कुछ अपडेट की डोमिसाइल क्यों जरूरी है, क्योंकि 5 तारीख के डेट में महाआंदोलन होने जा रहा है। एक बार प्रयास किया जा रहा है, अगर इलेक्शन है सुन ले तो बिहार के अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ होगा। डोमिसाइल और पारदर्शिता को लेकर महाआंदोलन यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो फिर आप तक पहुँचता रहे। एक न्यूज़ आ रही निकल के, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तैयारी थी भर्ती प्रक्रिया पूरी, अब चौथे चरण की अधिसूचना जारी करेगा आयोग। तैयारी 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, क्यों हो सकता है टफ? आप जानते हैं कि सबसे पहले एस्टेट एक बार हो चुका है। एस्टेट जो एक बार 2024 में हो चुका है, पूरी तरह से रिजल्ट आ गया है। लेकिन एस्टेट पिछले दिन जो है एस्टेट कराने की मांग को लेकर के जो है आपको विद्यार्थी कोर्ट में गए थे और एस्टेट के बात को सुन भी लिया है। और उसने अपने ट्विटर हैंडल साथ ही पेपर कटिंग के माध्यम से बताया कि हम एस्टेट लेंगे। और एस्टेट लेंगे तो एस्टेट का कब नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन ये बात ज़रूर बताया कि तैयारी 4 से पहले एस्टेट होगा। ये बात आप कन्फर्म हो गए होंगे। तो एस्टेट जो पहले है, लगभग 3.25 लाख अभ्यर्थी पास है एस्टेट से पहले। उसके साथ अब देखिए एस्टेट नया होगा, इसमें कम से कम 3.25 लाख, अगर यदि नहीं है तो इसमें कम से कम जो है 2 लाख अभ्यर्थी ज़रूर पास होगा। और उसमें साथ ही सीटेट और उसके साथ ही जो बीटेट पास होंगे वो भी भरेंगे। और NIOS जितने भी अभ्यर्थी कोर्ट केस किए हुए थे वो भी भरेंगे। इसीलिए कहा तैयारी 4 सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने की भीड़ है। आप समझ गए, इसीलिए डोमिसाइल ज़रूरी है। दूसरे राज्य में देखिए, जैसे कि यहाँ अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश की। इसमें अगर यदि खुलेआम नहीं लगाए हैं कि हम डोमिसाइल नीति लागू करते, लेकिन ऐसा सिस्टम दिया है कि आप उसमें भर ही नहीं पाएंगे। अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, एक बात तो दिया है, और दूसरा बात यहाँ कह रहा है उत्तर प्रदेश का निवासी हो जो विगत 5 वर्ष से प्रदेश में निरंतर निवास करते हो। आप देख लीजिए ये जो हेडलाइन क्या हुआ है, आप लोग को पढ़ के आश्चर्य होगा कि जो 5 साल उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं कम से कम, उन्हीं को भरने के लिए दिया जाएगा। तो क्या उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी जो यहाँ आते हैं, बताइए 5 साल यहाँ रहते हैं, क्या रह रहे हैं? सरकार को क्यों नहीं दिमाग में समझ आ रही है, पता नहीं कि अब का क्या होगा नहीं होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आगामी मतलब इसमें कह रहा है आमंत्रण भर्ती से समय उत्तर प्रदेश के प्रवृत्ति अधिनियम और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार होगा, जिससे कहेगा। तो आप ये देख लीजिए, क्या आप उत्तर प्रदेश में भर्ती योग्य हो सकते हैं? देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन है,
आप इस पे क्या कह सकते हैं? आप ही लोग आप बताइए कि सरकार कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। अगर TRE-4 में डोमिसाइल नहीं लगा, पूर्ण 100% मैं नहीं कर रहा हूँ, 100% डोमिसाइल की मांग मैं नहीं कर रहा हूँ। कम से कम जो है 85 और 15 में लगे, मतलब 15% ओपन रखे अदर स्टेट के लिए, 50% 85% रिजर्व हो यहाँ के लिए, यानी बिहार का बिहार। क्योंकि बिहार में क्या है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इसके अलावा और क्या है? ना कोई एक फैक्ट्री है, ना कोई किसी को काम मिलता है। यहाँ बेरोजगारी से मरते हैं और यहाँ के अब जितने भी अभ्यर्थी हैं दूर दूर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, और बाहर के अभ्यर्थी यहाँ आते हैं नौकरी करने के लिए। तो आप सभी चीज़ जानते हैं इस बात को, तो आप बात से समझ गए होंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर यदि आप जानते हैं इस तरह का जो है, आप अपने करतूत को जानते हैं, तो अपने फर्ज निभाने के लिए आप 5 तारीख को ज़रूर आइए आंदोलन में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।